नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, हम लोग 2025 के एंड पे खड़े हैं, 2026 अभी आने वाली है और 160 सीसी सेगमेंट पे बहुत कुछ बदल चुका है, कुछ चीज़ें अपडेट हुई है, कुछ बाइक नई भी यहाँ पर एंटर कर चुकी है। तो आज इस वीडियो के दौरान यहाँ पर बात करेंगे कि 2025 हो या फिर 26 आने वाली जो है, यहाँ पर अब अगर आप लोग 160 सीसी की बाइक खरीदना चाहते हैं, तो स्कूटी बाइक ही मान लीजिए, तो आप लोग के पास 5 सबसे बढ़िया क्या ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो टॉप 5 160 सीसी बाइक्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और मैंने यहाँ पर इसको 5 से लेके 1 तक मैंने यहाँ पर रैंक करी है और ये टॉप 5 मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी रिसर्च के बाद लेकर आया हूँ कि कौन सी बाइक कितनी ज़्यादा बिकती है, अवेलेबिलिटी कितनी है, फीचर्स क्या मिल रहा है, स्पेसिफिकेशन क्या है, माइलेज कितनी ऑफर कर रही है, प्राइस आपको कितना पे कर रहा है, सब कुछ मिला जुला के यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आज टॉप 5 160 सीसी बाइक्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैं अगेन कह दूँ पहले ही, बिल्कुल भी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और 160 सीसी में और बाइकें भी आती है, लेकिन मेरे हिसाब से रिसर्च में जो मैंने यहाँ पर पाया है टॉप 5 वही आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों और टॉप 5 160 सीसी सेगमेंट बाइक्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, काफ़ी बेहतरीन बाइक आप कह सकते हैं, वो है 2025 हीरो एक्सट्रीम 160R। और सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो इंजन है इस बारे में बता देना चाहूँगा। 163.2 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। 16.9 PS की मैक्स पावर, 14.6 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। बाकी कंपनी का ये भी कहना है कि यहाँ पर ये फास्टेस्ट यहाँ पर आप लोगों को सेगमेंट पे 0 to 60 या फिर 100 जो है ये भी अचीव कर ये दे सकती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4.7 सेकंड्स में ये 0 to 60 किलोमीटर अचीव कर सकती है और फास्टेस्ट है, ऐसा कंपनी का भी यहाँ पर कहना है। इसके अलावा क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पर इंजन का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को एक बार सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट साउंड जो वो मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब यहाँ पर बाइक की जो फीचर्स इस बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप ऑन कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से ये जो DRL है ये आप लोग को जलता हुआ दिखेगा और अगर यहाँ पर कंप्लीट इल्यूमिनेशन करी जाए तो कुछ इस तरीके से ब्राइटर हेडलैम्प जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा और बहुत ही कम बाइकों में आप लोगों को दिख जाएगा। 160 सीसी में जहाँ पर आप लोग को हज़ार लैम्प मिल रहा हो, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा और ये LED की है और ये फ्लेक्सीबल आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। और अच्छे हैंडलिंग के लिए आप लोग यहाँ पर जो USD का सेटअप है वो मिल रहा है। बेस्ट इन सेगमेंट टायर 100 सेक्शन का ये आपको मिल जाएगा। डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है फ्रंट और रियर दोनों ही टायर में आप लोगों को यहाँ पर ब्रेक में ABS भी मिल जाएगा। 276 mm तक का यहाँ पर पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और रियर में अगर बात करी जाए, एक बार मैं दोबारा यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा इसको। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आप लोगों को दिख रहा है और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को पैनिक ब्रेक अलर्ट जो सिस्टम है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। पैनिक ब्रेकिंग करने पर यहाँ पर ये चारों आप कह सकते इंडिकेटर्स हैं अपने आप फ्लैश करनी शुरू हो जाती है, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी 130 सेक्शन का टायर तो आप लोगों को मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर ये रेडियल भी है, तो आप लोगों की आप कह सकते हैं जो ग्रिप है रोड के साथ बेहतर बनती है, सेफ्टी में ऐड होती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिस्क का सेटअप आप लोगों को मिल रहा है और एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर साइड गार्ड आप लोगों को मिल जाएगा। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और अभी अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं ये भी काफ़ी चौड़ा है और अगर आप लोग देख रहे हैं सिटिंग स्टैंड वो भी आप लोग ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठते हैं, तो काफ़ी आप कह सकते हैं सूटेबल है इवन अगर आप लोग थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड भी प्लान करते हैं तो। इसके अलावा मीटर कंसोल अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये कंप्लीटली डिजिटल है, साथ ही ब्लूटूथ एनेबल्ड भी है। तो अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर कनेक्ट करते हैं, टर्न बटन नेविगेशन भले आप डायरेक्ट इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन कॉल SMS अलर्ट आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बता देती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा और मिरर्स वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा क्वालिटी का ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बाइक के बारे में बताया और अब यहाँ पर मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि प्राइस आप लोग यहाँ पर कितना पे कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप लोग ऑन रोड देख रहे हैं तो 1,69,620 रुपीज़ तक आप लोग यहाँ पर बिल्कुल पे कर रहे हैं। और अगर आप लोग मिनिमम या डाउन पेमेंट देखते हैं, देखिए ये आप लोगों की सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगी, लेकिन अगर आप लोग सिविल स्कोर अच्छी है तो करीबन 25 से 30 के बीच में आप लोग को यहाँ पर इसकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो भी दिख जाएगा। और इस डाउन पेमेंट के साथ अगर आप लोग EMI देख रहे हैं तो वो स्टार्ट हो जाती है 5,000 रुपये के आसपास, मतलब 3 साल की EMI मैं कह रहा हूँ। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी माइलेज देखते हैं तो करीबन 40 से 45 किलोमीटर तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रेट सीट और पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो ये भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग सीट हाइट देखते हैं 795 तक की है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी तो भी आप आराम
से यूज़ कर पाते हैं। 12 लीटर तक का टैंक जो है ये भी आपको मिलेगा। माइलेज ऑलरेडी मैंने आपको अभी कहा था। वेट अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी काफ़ी कम है, 146 किलोग्राम की। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं ये भी 165 किलो mm तक का ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों अब टॉप 5 160cc बाइक्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये है 2025 बजाज पल्सर NS 160। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो इंजन इस बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो किक स्टार्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। मतलब जो मैं पांचों बाइक आप लोगों को ये बता रहा हूँ वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इसी बाइक में आप लोगों को जो किक स्टार्ट है ये समझ में आ सकता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को इंजन के बारे में बताऊँ तो 160.3cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी 17 PS की पावर आप लोगों को यहाँ पर मिलता है 14.6 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर नीचे इंजन काउल वगैरह जो ये भी काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी फीचर्स के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैसे ऑन करने पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है जब तक आप यहाँ पर इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। हाई बीम लो बीम पास लाइट का जो स्विच है, हाई बीम लो बीम और पास लाइट जो है कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है फ्लेक्सिबल वाला ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो USD सस्पेंशन का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल जा रहा है। यहाँ पर 100 सेक्शन का टायर, 300 mm तक का बड़ा सा डिस्क और डुअल चैनल ABS का सेटअप आप लोगों को मिल रहा है। तो फ्रंट और रियर दोनों ही ब्रेक में आप लोग को जो ABS है ये भी मिल जाएगा। बाकी ग्निमिका की कैलिपर भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर 3 आप लोगों को जो मोड है ये भी मिलेगा, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड। तो जैसे भी आप लोगों का जहाँ पर भी आप लोग बाइक चला रहे हैं रोड का कंडीशन जैसा है वैसे अगर आप लोग यहाँ पर ABS मोड को फिक्स कर देते हैं तो ABS का परफॉर्मेंस आप लोगों को सबसे बेहतरीन मिल जाता है। बाकी इसके अलावा आप लोगों को स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख जाता है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है, स्प्लिट सीट है और यहाँ पर पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है ये भी काफ़ी बढ़िया आप लोगों को मिलेगा। 805 mm तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आता है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'5" तक की भी है तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर रियर सेक्शन में देख रहे हैं 130 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। 230 mm के यहाँ पर डिस्क ब्रेक और साथ ही यहाँ पर आप लोग को गैस चैक मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और फ्रंट में USD, रियर में मोनोशॉक के साथ यहाँ पर जो प्रीमीटर फ्रेम है ये आप लोगों को मिलेगा ताकि बेस्ट हैंडलिंग एक्सपीरियंस जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल सके। और इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर टैंक जो है आप लोगों को भले ही फाइबर का दिख रहा हो, अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो मेटालिक है और अराउंड 12 लीटर तक का आप लोगों को मिल जाएगा। और माइलेज आप लोग करीबन 40 से 45 के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी आप लोग कोई भी 160cc की बाइक देख रहे हो 40 से 45 तक का ही माइलेज आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो ओवरऑल वेट है 153 किलोग्राम का आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 170 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं साड़ी गार्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, 1 डाउन 4 अप। और इसके अलावा अब यहाँ पर मुद्दे के बारे में बात करते हैं जो कि है इसकी प्राइस। यहाँ पर अभी 28 से 18% GST आने के बाद और कंपनी ने पहले ही इसकी प्राइस भी घटा दी थी। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को 1,60,000 के आसपास अप्रॉक्स जो इसकी आप कह सकते हो ऑन रोड प्राइस है वो आप लोगों को पे करना होगा। मिनिमम डाउन पेमेंट देखिए ये आप लोगों की जो सिविल स्कोर उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ करीबन यहाँ पर आप लोग 25,000 के आसपास अगर आप लोग पे करते हैं तो आप लोग इस बाइक को ओन कर सकते हैं। और EMI अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन स्टार्ट हो जाती है 4,600 रुपये के आसपास, जो कि 3 साल तक की EMI आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। और हर बाइक की तरह यहाँ पर भी मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दूँ। यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट है ये मिल जाता है। और दोस्तों अब टॉप 160cc बाइक्स के लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये है ऑल न्यू 2025 KTM ड्यूक 160, जिसे हाल ही में KTM ने लॉन्च करी है। सबसे पहले यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। 164.2cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। जो 5 बाइक में आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट में बता रहा हूँ
उनसे यहाँ पर चीज़ आपको खास क्या मिल रहा है, 6 स्पीड गियर बॉक्स यहीं आपको मिलेगा, लिक्विड कूल इंजन यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा, पावर टॉर्क सबसे ज़्यादा यहीं पर आपको मिलेगा, 19 PS की पावर, 15.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग स्लीपर क्लच देख रहे हैं तो आप लोगों को ये जो 5 बाइक की लिस्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दूसरे बाइक में भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो ये था अबाउट इंजन। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो फीचर इस बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पर लाइट को ऑन कर रहा हूँ, ये स्प्लिट ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आपको मिलेगा। इग्निशन अगर मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो हाई बीम लो बीम पास लाइट, हाई बीम लो बीम पास लाइट आपको इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर पाएंगे। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो हैज़ार्ड लैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं सबसे चौड़ा टायर सेगमेंट में यही आपको मिलेगा, 110 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। 320 mm तक का बड़ा सा ये जो डिस्क ब्रेक है विद दिस बाईब्रेक कैलिपर ये आपको मिल जाएगा। देन आप लोगों को USD का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं सबसे चौड़ा टायर है, 140 सेक्शन का ये जो टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। 230 mm की यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक के साथ ही मिल रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो कंसोल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये आप लोगों को ब्लूटूथ के साथ नहीं मिलेगा। करीबन 4,500 से 5,000 रुपये आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है, तब आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS वो सारी चीज़ें आप तब इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्विचेबल ABS जो है ये मिल जाता है। मतलब अगर आप चाहें स्टंट वगैरह करना चाहते हैं तो रियर ABS जो उसको आप लोग यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम में, भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम होता है बस वही पार्ट आपको चेंज कराना होता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको खास मिल रहा है अगर आप लोग इसको और किसी भी बाइक के साथ कंपेयर करें जो लिस्ट में मैं आप लोगों को 5 नाम यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा सीट हाइट थोड़ा ज़्यादा है, 850 mm तक का। अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'6" तक की है तो यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन स्पेस में कमी नहीं है, पकड़ के बैठने के लिए पीछे यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी काफ़ी सही है। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है, 174 mm तक का। वेट भी आप लोगों को काफ़ी सही मिलेगा, 147 किलोग्राम तक का। और टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये आप लोगों को 10.1 लीटर्स तक का मेटालिक टैंक जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और माइलेज भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 के बीच में ये भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस आप लोगों को यहाँ पर कितनी पे करनी होगी। तो देखिए अभी तो यहाँ पर आप लोग को 28 से 18% GST पे जब यहाँ पर आप आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर 2,02,233 रुपीज़ तक यहाँ पर पे करना हो रहा है। अब देखिए मैं आप लोगों को अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट जानने के लिए आप लोग को शोरूम पर कॉल करके जानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग मिनिमम डाउन पेमेंट देख रहे हैं करीबन 45 से 50 हज़ार के बीच में मिनिमम डाउन पेमेंट आ सकता है। और अगर आप EMI देख रहे हैं तो शुरू हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 5 से 5.5 हज़ार के बीच में। 3 साल की EMI मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इस बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को अंडर बेली एग्जॉस्ट ही समझ में आ रहा है। और दोस्तों अब टॉप 160cc बाइक्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ये है 2025 बजाज पल्सर N160। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोग इंजन के बारे में बताऊँ तो 164.82cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिल जाता है। 16 PS की मैक्स पावर, 14.65 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, जैसे आप लोगों को ड्यूक में मिल रहा था, ड्यूक 160 में, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को जो बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप है ये आपको मिलेगा। एक बार मैं ऑन करके आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। और यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच मिल रहा है, हाई बीम लो बीम पास लाइट, जिस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये सेमी फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को USD सस्पेंशन का सेटअप, 100 mm की टायर, देन डुअल चैनल ABS का सेटअप, साथ ही RLP भी आप लोगों को मिल जाता है। मैं बताना आप लोगों को भूल रहा था, अगर आप लोग NS में जाते हैं तो वहाँ पर भी RLP मिलता है, रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन। मतलब कस के अगर आप फ्रंट ब्रेक पकड़ते हैं तो रियर टायर उछलने का जो पॉसिबिलिटी रहता है एक्सीडेंट का, वो उससे भी यहाँ पर बिल्कुल राहत मिलता है। साथ ही 300 mm का बड़ा सा डिस्क टेमिका के कैलिपर के साथ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। रियर में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 130 सेक्शन का ये जो टायर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। 230 mm तक का ड्रम ब्रेक, जैसे आप लोगों ने NS में सेटअप देखा था सेम सेटअप यहाँ पर भी मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं काफ़ी कंफर्टेबल है, स्प्लिट सीट है,
पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल वगैरह जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। 795 तक का जो सीट हाइट है ये आपको मिलता है। 55 तक का हाइट यहाँ पर भी इनफ रहेगा अगर आप लोग इस बाइक को चलाना चाहते हैं तो। साथ ही यहाँ पर 14 लीटर तक का ये जो मेटालिक टैंक है ये आपको मिलेगा। माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा है 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो नॉर्मल हैंडल बार जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप लोगों को ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट आप लोग यहाँ पर भी बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही यहाँ पर भी आप लोगों को NS160 जैसा कंसोल कंप्लीटली आप लोगों को मिल रहा है। 3 मोड यहाँ पर मिलेगा, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड। तो मैंने ऑलरेडी कहा है जैसे भी रोड कंडीशन होती है उसके हिसाब से अगर आप लोग ABS को स्विच कर लेते हैं यहाँ पर तो बेस्ट ब्रेकिंग या फिर जो ABS का परफॉर्मेंस है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा स्पीड ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ट्रिप ए की सारी डिटेल्स, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो 165 तक का ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रॉक्सीमेटली 152 से 53 kg तक का यहाँ पर जो वेट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। और साथ ही अगर मिरर्स वगैरह देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ही समझ में आने वाला है। और अब यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी। देखिए अगेन कहूँगा 28 से 18% GST आने के बाद अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आप लोग 1,58,000 तक पे कर रहे हैं। अप्रॉक्स आप लोग 2,000 रुपये कम पे कर रहे हैं NS160 के मुकाबले। अब देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर भी NS160 जैसे ही आप लोगों को मिनिमम डाउन पेमेंट या फिर EMI मिल सकता है। करीबन 20 से 25,000 के बीच में आप लोगों को मिनिमम डाउन पेमेंट दिख जाएगा। और EMI अगर आप लोग देख रहे हैं 4,300 के आसपास आप लोगों को 3 साल तक की EMI जो है वो आप लोगों को शुरू होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। अब देखिए इस बाइक को ना ये फर्स्ट नंबर पर भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक ऑयल कूल मेरे हिसाब से एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ पर मिस हो रही है। बाकी आप लोगों का क्या यहाँ पर कहना है, क्या कंपनी को यहाँ पर दोबारा ऑयल कूल लाना चाहिए या फिर अभी भी जैसा सेटअप आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है आप लोग इसको फर्स्ट नंबर पर रैंक करते हैं या नहीं, ये नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूँ। और NS की तरह यहाँ पर भी आप लोगों को अंडर बिल एग्जॉस्ट ही मिलता है। लेकिन दोस्तों साउंड आप लोगों को कैसा लगा नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर आप लोग साइड व्यू देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है ये मिल जाएगा। यहाँ पर भी 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 4 अप। और दोस्तों आप टॉप 160cc सेगमेंट की बाइक्स की लिस्ट में पहले नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामने आपकी खड़ी है 2025 या फिर आप कह सकते हैं ऑल न्यू TVS अपाचे RTR 164V TFT कंसोल वाली मॉडल, जो कुछ इस तरीके से वेव की के साथ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों इसको फर्स्ट नंबर पे लाने का वजह ये कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड बाइक यहाँ पर ये आपको बिल्कुल समझ में आता है। क्यों मैं कह रहा हूँ बताता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले हर बाइक की तरह जो इंजन इस बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 159.7cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है। 17.55 PS की मैक्स पावर, 14.73 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी ये मैक्स पावर और टॉर्क आप लोगों को स्पोर्ट मोड में मिल जाएगा, लेकिन अर्बन और रेन मोड में हल्का सा पावर टॉर्क घट जाता है ताकि आप लोग को यहाँ पर बेहतर माइलेज जो है वो आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करा जा सके। ये पहले जैसे है, लेकिन नया क्या है, अपडेटेड मॉडल है। यहाँ पर आप लोग को अभी स्लीपर क्लच मिलने लग गया है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कभी अगर आप लोग हाई स्पीड पर होते हैं और अगर आप लोग सामने कुछ आ गया, आप झट से स्पीड स्लो डाउन करने के लिए अगर आप लोग बार बार गियर डाउन करके क्लच छोड़ भी देते हैं तो भी रियर टायर लॉक होकर स्लिप नहीं होती है। तो ये स्लीपर क्लच का कमाल है। बाकी क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो आप लोगों को ये सेफ्टी बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। आप लोगों का क्या कहना है अबाउट दिस फीचर, सेफ्टी फीचर, नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताइएगा। तो ये तो था अबाउट इंजन, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों को और कई यहाँ पर फीचर्स जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है इस नई मॉडल में। यहाँ पर अभी आप लोगों को ये बाय फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप जो है ये भी मिलने लग गया है। आप देख सकते हैं की के हिसाब से हाई बीम, लो बीम आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर पाएंगे। और साथ ही अभी आप लोगों को यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर जो है ये भी कंपनी अभी ऑफर कर रही है। और फॉर बेटर हैंडलिंग यहाँ पर आप लोगों को USD जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट में यहाँ पर 90 सेक्शन तक का टायर, रियर में आप लोगों को 130 सेक्शन तक का टायर मिल जाएगा। फ्रंट में 270 mm का डिस्क, रियर में 240 mm तक का डिस्क आपको मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर डुअल चैनल ABS है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों ही ब्रेक में आप लोग को यहाँ पर ABS मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं RLP यहाँ पर लिखा हुआ है, रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन, वो भी आप लोगों को रियर टायर में जो है वो मिलेगा। कभी अगर आप लोग फ्रंट टायर कसकर पकड़ लेते हैं तो रियर टायर जो उछल जाती है उससे भी आप लोगों को यहाँ पर राहत बिल्कुल मिल रहा है। तो USD सबसे बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर अच्छा हैंडलिंग यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑफर करता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियर में 130 सेक्शन का टायर तो है, लेकिन साथ ही ये रेडियल है, तो आप लोगों को बेहतर जो ग्रिप है वो भी यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। 240 mm का डिस्क ऑलरेडी मैंने कहा है, और शो के मोनोशॉक सस्पेंशन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्ट्रेट सीट आपको मिलेगा, तो कभी
अगर आप अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अगर आप लोग लेडीज़ के साथ राइड कर रहे हैं, जो एक तरफ पैर डाल के बैठना चाहती है, उनके लिए भी यहाँ पर ये सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। बाकी इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मीटर कंसोल कंपनी ने यहाँ पर कंप्लीटली बदल दिया है। अभी आप लोग को यहाँ पर TFT कंसोल मिल रहा है। ब्लूटूथ तो पहले भी था, अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट आप लोग पहले भी इस्तेमाल कर पा रहे थे, लेकिन अभी नया क्या आ गया है, एक तो TFT कंसोल है, कलरफुल इसका जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर बदल गया, साथ ही यहाँ पर जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये भी कंपनी ने अभी यहाँ पर सेफ्टी में बिल्कुल ऐड कर दिया है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 12 लीटर का टैंक, करीबन 40-45 किलोमीटर तक का माइलेज, वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm तक का और वेट 146 किलोग्राम तक का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था इस बाइक के बारे में एक आप कह सकते हैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं मुद्दे की, प्राइस आपको कितना पे करना होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को 5 से 6 वेरिएंट समझ में आने वाला है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी प्राइस जहाँ पर आप लोगों को डुअल डिस्क मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, ठीक है, सिंगल चैनल एबीएस मिल जाएगा। पुरानी वाली मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,51,000 तक 18% GST के हिसाब से मैं प्राइस बता रहा हूँ, वो आप लोगों को यहाँ पर पे करना होगा। लेकिन अगर आप लोग इस टॉप मॉडल में आ रहे हैं जहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्टर और सारी फीचर्स जो मैंने आपको बताई है ये आप लोगों को मिल रहा है, नया वाला ये मॉडल विद TFT कंसोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर आप लोगों को 1,68,000 रुपीज़ तक ऑन रोड यहाँ पर पे करना होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ ये मैं आप लोगों को 18% GST के हिसाब से प्राइस जो है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप 20th एनिवर्सरी एडिशन में जाते हैं 3,000 रुपये और ज़्यादा पे करेंगे, बस कलर ही आप लोगों को चेंज मिलेगा इस मॉडल के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो। अब मैं आप लोगों को कह दूं, अगर आप इस मॉडल के हिसाब से देख रहे हैं 1,68,000 अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट करीबन स्टार्ट हो जाती है 20,000 रुपीज़ से। और अगर आप लोग EMI देख रहे हैं, अगेन मैं कहूँगा स्टार्ट हो जाएगी 5,800 रुपीज़ से, और ये करीबन 3 साल तक की EMI मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। और माइलेज 40 से 45 किलोमीटर के बीच में है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से यहाँ पर कह दी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है, ब्रेकिंग भी काफ़ी बैलेंस्ड है, आप लोगों को यहाँ पर जो हैंडलिंग के लिए सस्पेंशन वो भी काफ़ी बैलेंस दिख रहा है। TFT कंसोल, ट्रैक्शन कंट्रोल बढ़ा दिया गया है, डुअल चैनल एबीएस का सेटअप, रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल, इसलिए मैंने कहा था क्योंकि राइडिंग स्टैंस भी काफ़ी अपराइट आपको मिलता है, तो एक काफ़ी बैलेंस बाइक मुझे यहाँ पर समझ में आता है। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं, 5 से लेकर 1 तक जो मैंने रैंक करी है, आप लोगों के हिसाब से रैंक क्या होनी चाहिए थी, नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आप लोगों को टॉप 160cc बाइक्स में 5 बाइक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।